मोस्ट वेलकम है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें आपका सिविल कोड प्यून का होने वाला है, बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसएससी कार्यालय के लिए। तो ये सामान्य हिंदी का 70 प्रश्न में अगर आप 50 प्लस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। आप लोग देखिए इन 70 में से कितना आपसे आंसर सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला सवाल यहाँ पर 32 से शुरू करेंगे और 100 तक पूरा करना है। क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। जिसमें नहीं हुआ उसका चुनाव करिए। पहला ऑप्शन है हे प्रभु मुझे शक्ति दो, पहला में बिल्कुल सही प्रयोग किया है। दूसरा है वह घर आया या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यहाँ भी सही है। सी ऑप्शन में राम राम लिखा गया है तो यहाँ पर विस्मयादिक चिन्ह जो लगाया गया है वो गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करना राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर लिखा गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए। तो 33 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। सरल वाक्य ये है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, लिखा मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, यह वाक्य किसका उदाहरण है। तो 34 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। मिस्र वाक्य का यहाँ पर उदाहरण है। मिस्र वाक्य में देखेंगे कॉमा लगा हुआ रहेगा, तो आप यहाँ से भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल 35 है, लिखा अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक इनमें से क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करना होगा, दोनों नीडर होगा। ठीक है। 36 में है कि चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स, चपला का अर्थ बिजली होता है और चपल का अर्थ तेज होता है। आंसर इसका ए करना है। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ ये बताइए। मिलाप में, तो मिलाप में जो है वो आप प्रत्यय लगा है, ए ऑप्शन राइट करेंगे। क्वेश्चन 38 है, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। इनमें 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए श्रुति सम वाले, तो ऑप्शन नंबर सी में करना होगा, शीत शीत ठंडा तेज किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है निम्नलिखित विकल्प में सही विलोम शब्द का युग्म पहचानिए। कौन सा यहाँ पर सही विलोम शब्द लिखा गया है। पहला ऑप्शन में करुण का निष्ठुर लिखा है, तो बिल्कुल सही लिखा गया है। करुण का अपोजिट जो है वो निष्ठुर होता है। ठीक है। 40 नंबर लिखा है अली शब्द के अनेकार्थी शब्द बताइए क्या होगा। तो अली का अनेकार्थी होता है भावरा कोयल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41 में लिखा है पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो याद रखेंगे पत्नी का जो है वो भार्या या प्राण प्रिया, ऑप्शन नंबर सी करेंगे राइट आंसर। 42 बताना है महेश गीत गा रहा था, तो वाक्य में कौन सा काल है। तो 42 का राइट आंसर ए करना है। यहाँ पर अपूर्ण भूत यहाँ पर राइट आंसर इसका बन जाएगा, क्योंकि उसके पास्ट में गाने की क्रिया जारी था। 43 लिखा है निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। तो संदिग्ध वर्तमान काल का जो प्रयोग हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए में, रीना पढ़ती होगी। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेंगे कृपा। कृपा जो है वो आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45 में, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। तो 45 में तत्सम शब्द बताना है, तो ऑप्शन सी करेंगे। संपत्ति जो लिखा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी करना होगा। क्वेश्चन 46 है, स्कंध का तद्भव क्या होता है। ठीक है, तो स्कंध का जो तद्भव होता है वो कंधा होता है। आंसर इसका याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। आगे 47 नंबर में लिखा हरिद्रा का तद्भव बताइए क्या है। तो हरिद्रा का तद्भव हल्दी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है चाय शब्द प्रयोग किस वचन में होता है।
तो चाय जो प्रयुक्त होता है वो एक वचन में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या बनेगा। तो भारतीय शब्द का बहुवचन जो है वो भारतीयों होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन जो आज्ञा लिखा गया है, आज्ञा यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट 51, कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। तो 51 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करेंगे, विवाह यहाँ पर क्या है, तो पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट 52 है, लिखा उपकार का मानने वाला समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो उपकार का मानने वाला को कृतज्ञ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 53 है, जो दिखाई ना दे इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो दिखाई नहीं दे उसे अदृश्य के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं जिज्ञासु। नेक्स्ट 55 लिखा है, अति का भला ना बरसना, अति की भला ना धूप, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है कि किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। क्वेश्चन 56 है, लिखा है आटा गीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका मतलब है कठिनाई में पड़ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 57 दिया है, फूक फूक कर पैर रखना, इस मुहावरे का निम्न में से अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है कि सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट 58 है, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए क्या होता है। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट 59 है, गहने अलमारी में है, तो अलमारी पद में कौन सा कारक होता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर बी करना होगा, अधिकरण कारक। 60 नंबर लिखा है शुभेच्छा का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है शुभेच्छा का। तो शुभेच्छा का होता है शुभ जोड़ इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। तो इत्यादि का होता है इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 62 है, लिखा नद्यागम शब्द का संधि विग्रह करिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स नद्यागम का होता है नदी जोड़ आगम। नेक्स्ट प्रश्न है, मनः जोड़ अनुकूल का संधि निम्न में से क्या होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए होगा, मनोकूल होता है, ठीक है, मनोनुकूल। क्वेश्चन 64 दिया है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग लगा हुआ है बंगाली में। तो 64 का आंसर जो है ऑप्शन ए करेंगे, बंगाली में जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो 65 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करेंगे, अनु यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन है। तो 66 में लिखा है प्राधीन में कौन सा उपसर्ग होता है ये बताइए। तो 66 का राइट आंसर ए करना होगा, प्राधीन में पर यहाँ पर उपसर्ग होगा। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। तो 67 का आंसर ए करेंगे, कौन। कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 68 लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में यहाँ पर चमड़ा आएगा, चमड़ा राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है ये बताइए। तो पशु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि जितने भी पशु समुदाय है सारा का सारा इसमें बोध हो गया है। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम बताइए क्या होगा। तो उसका भाई खेलता है, यहाँ पर सर्वनाम जो उसका है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर बी करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट 71 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है। पहला ऑप्शन है गंदा पानी उबाल कर पिए। तो पहला ऑप्शन में कहीं कोई गलती नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, इसमें राइट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए।
तो 72 का ऑप्शन ए में है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। पहला ही ऑप्शन इसमें भी सही हो गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 लिखा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हर एक लिखा गया है तो इसके साथ प्रत्येक लिखना अनावश्यक माना जाएगा। पहला यहाँ पर गलत यहाँ पे है। दूसरा ऑप्शन है भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है चाय ठंडा हो गया, यहाँ पर होना चाहिए चाय ठंडी हो गई। हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, ऐसा लिखना चाहिए था, तो बी ऑप्शन भी गलत है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, तो यहाँ होना चाहिए हरा होता है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन आंसर करना है, डी ऑप्शन में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 लिखा है, जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो 75 का राइट आंसर ए करेंगे, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट 76 है, अनुरूप में कौन सा समास होता है बताइए। 76 में तो अनुरूप में होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, लिखा करण चरण कमल बंद हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाता है, रूपक अलंकार। 78 बताना है, बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पंक्ति लिखा गया है इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो 78 का राइट आंसर डी होता, अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि इसमें जो घटनाएं हैं उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है। 79 लिखा है, निम्न में से कंठ ध्वनि बताइए। तो कंठ ध्वनि इसमें बात किया जाए तो क जो लिखा गया है, क वर्ग जो होते हैं वो कंठ ध्वनि कहलाते हैं। 80 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से दो वर्ण आयुगवाह कहलाते हैं। तो आयुगवाह की बात किया जाए तो ऑप्शन डी करेंगे, अन और अह जो होता है वो आयुगवाह होता है। नेक्स्ट लिखा है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो आंसर बताना है कौन सा है। तो याद रखेंगे जो च वर्ग होता है वो तालव्य ध्वनि कहलाता है, और च वर्ग यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन डी में चाचा लिखा हुआ है, तो आंसर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट 82 है, लिखा है सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर कैसे होते हैं, याद रखेंगे जितने भी स्वर हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट 83 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्न में से किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे इसकी लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट 84 दिया है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। तो जितने भी महाप्राण वर्ण होते हैं वो दूसरा और चौथा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करना राइट है। नेक्स्ट 85 दिया है, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है तो बताइए। तो इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है तो ऑप्शन ए करेंगे, सीखना यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, बाकी लिटाना बुलाना और जगाना ये सभी के सभी प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। 86 में लिखा है कि राम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। तो टहलना क्रिया है और क्रिया के विशेषता जो है वो धीरे धीरे बताया है, आंसर इसका सी करेंगे, धीरे धीरे। क्वेश्चन 87 दिया है, भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं। तो भरत मुनि के द्वारा टोटल 8 रस माना गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप सभी का जो है 88 नंबर सवाल दिया है, करुण रस का स्थायी भाव बताइए क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना होगा 89 से। इसमें लिखा है कि निशिदिन बरसात नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ये श्याम सिधारे, इसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है 89 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी प्रयुक्त हुआ है, वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट 90 है, रस को काव्य
रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो 90 का राइट आंसर सी करना है, आत्मा। 91 लिखा है असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? याद रखेंगे असफल व्यक्ति जो है वो अनुभव की, ठीक है, संपत्ति अर्जित करता है। तो 91 की यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 92 है, मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य का पालन करना चाहिए? याद रखेंगे निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तीनों के तीनों उत्तर राइट होगा, इसलिए डी ऑप्शन राइट करेंगे उपयुक्त में से सभी। अगला 93 है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो सफलता की कुंजी बताया है असफलता को, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट 94 है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो याद रखिएगा कि जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं उनका जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। और आज का अंतिम सवाल 95 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। जीवन की सार्थकता निम्न में से किसमें होती है? पहला ऑप्शन है हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, या दूसरों से अपना काम निकालने में। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें कि आपका प्रतिदिन लाइव सेशन शाम 7 बजे शुरू होता है, जिसमें पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ हम सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए, वहाँ से बहुत सारा चीज़ आपको देखने को सीखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।